मार्केट आने वाले वक्त में हाईली वोलेटाइल रहने की उम्मीद है। जानते हैं उसके कारण। सबसे पहला कारण, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब का दिमाग फिर से फिर गया है। वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड पे उनकी तिरछी नजर पड़ गई है और ग्रीनलैंड को हथियाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड का माजरा ये है कि वो एक ऐसी जगह पे स्थित है समुद्री तट पे। वैसे तो वो डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा अलग है। यहाँ पर सेना का थोड़ा बेस अमेरिका ने पहले से बना रखा अपना। अब वो घुमा फिरा के उसको कब्जे में लेना चाह रहे हैं। बेसिकली कारण दो है। एक, रसिया पे नजर रख सके। आने वाले समय में युद्ध की आशंकाएं बहुत तेज हो रखी है और ग्रीनलैंड के ठीक अपोजिट में ही रसिया पड़ेगा। तो अमेरिका का ऐसा मानना है कि हम अपनी सेना को वहाँ पे और ज़्यादा तैनात करेंगे, एंटी रडार सिस्टम और बहुत कुछ लगाएंगे जिससे वो रसिया और चाइना के ऊपर नज़र रख सके। दूसरा, रेयर अर्थ मेटल जो कि ग्रीनलैंड पे है। असली मुद्दा यही है। पूरी दुनिया में अभी गेम एक ही चीज़ चल रहा है, पैसे का और पावर का। तो ऐसे में वो चाहते थे कि नेटो के जितने देश हैं नेटो में, वो इस मामले में अमेरिका का खुलकर समर्थन करें। ये इसलिए चाहते थे कि आज के टाइम पे किसी भी देश को हथियाना, कानूनन कब्जा करना इतना आसान नहीं है। इंटरनेशनल लॉ है, उसके खिलाफ जाके आप तुरंत किसी को पे कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन अगर नाटो का समर्थन अमेरिका को मिलता है तो इस मामले में ग्रीनलैंड में घुस के आधिपत्य जमाने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका को लाभ हो सकता है। पर नाटो अमेरिका की इस गंदी चाल को देखकर भयभीत हो उठा है। नाटो यानी जो भी नाटो के यूरोपियन कंट्रीज है, अब वो समझ चुके हैं कि अमेरिका एक गंदा खेल खेल रहा है। एक एक करके वो हथियाना चाहता है कि अपने 38 ट्रिलियन डॉलर का जो डेट है अमेरिका पे, उसके लिए उसको एक दूसरे राज्य को, दूसरे देश को हथियाना ही लगता है मजबूरी बन गई है अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। ऐसे में नाटो के मैक्सिमम कंट्रीज ने अपोज किया और इस अपोज की वजह से अमेरिका ने बोला कि भाई जून तक तुम्हें मैं समय देता हूं, या तो मुझे सपोर्ट करो इस मुद्दे पर या फिर एक्स्ट्रा टैरिफ के लिए तुम भी तैयार रहो। यानी नाटो पे 10% का टैरिफ है। अब वो कह रहे हैं कि भाई 15% के टैरिफ के लिए तुम तैयार हो जाओ। तो ऐसे में भाई मार्केट अब क्या रिएक्ट करेगी, भारतीय मार्केट। तो सबसे पहले क्या ये भारतीय मार्केट के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ है? नहीं, इंडियन मार्केट के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अभी तक भारत के ऊपर शिकंजा जो अमेरिका कस रहा था, अब वो अपने ही मित्रों पे शिकंजा कस रहा है। तो ऑब्वियसली हमारे बाजार के लिए तो नेगेटिव नहीं है ये। लेकिन भाई साहब, जब भी इंटरनेशनल लॉबी में प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसका शेयर बाजार पे असर ऐसे भी आना वैसे भी आना है। तो बेसिकली एनिमल थ्योरी क्या बोलती है ये आप सबको पता ही है। नहीं पता है तो अवश्य आप हमारे जो भी एस्ट्रो गुरुजी एमजे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जो है ऐप, वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। फिलहाल निफ्टी की अब लेवल की अगर बात करें आने वाले समय के लिए, तो 25,900 के ऊपर जब तक निफ्टी रहेगा तब तक ही निफ्टी में तेजी सोचना चाहिए। लेकिन ऊपरी लेवल पे ह्यूज प्रेशर देखने को मिलेगा जो कि 26,135 का फाइनल लेवल है। फुल एंड फाइनल सपोर्ट 25,600 का है और वो अगर टूटता है तो 25,473 बेस बना हुआ है। यानी इन हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में मार्केट वोलेटाइल रहेगी, न्यूज बेस्ड रहेगी और दोनों साइड के मूवमेंट को करेगी। आपको अब जवाब देना है कि पहले कौन सा लेवल निफ्टी का आएगा, 25,473 या 26,000। वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।